गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम 12th पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। ये 12th पार्ट दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंस है, चाहे आप 12th पासिंग को लेकर के हो, जेईई मेन, नीट को लेकर के हो। हम इसमें दोनों लेवल का ही बात करेंगे, दोनों लेवल का ही आपको असाइनमेंट मिलेगा। तो 12th में पहले देखें जो कौन कौन सा पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में 12th पार्ट कौन सा है? तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये 5 टॉपिक स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा गया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी के अंदर आता है। सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट। ये जो सॉलिड स्टेट है, नॉट इन सीबीएसई बोर्ड, ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर नहीं है, इसको निकाल दिया गया। यानी ये 4 टॉपिक हम लोगों को बिहार बोर्ड के अंदर स्टडी करना है, और ये जो 5th है ये सीबीएसई के अंदर नहीं है। अदर बोर्ड में यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अदर जो भी बोर्ड है सभी में अभी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये नहीं है सीक्वेंस जो एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट लिखा गया, तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट ही देखें। इसमें से हम लोग कोई भी टॉपिक कहीं भी रिलेट करके स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप 11th पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, इससे कोई मतलब नहीं। आज के बाद आप रेगुलरली इस वीडियो को 1 by 1 करके देखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम 11th पार्ट से जो रिलेटेड बात होगा वे वहाँ से ले लेंगे। इसीलिए ये टेंशन नहीं करना है जो हम 11th नहीं पढ़े तो हमको कैसे समझ में आएगा। जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिलेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से है, तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जितना हमको 12th के लिए जरूरत होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बात करने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहते हैं किसे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो वहां पे हम कहेंगे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सोडियम, अभी ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसमें जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यदि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा। ऐसा न एक्सप्रेस करके आप इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, Na+1 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे यहां पे इस सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन समझा जाता है।
यदि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। मान लिया जाए यदि हम कैल्शियम का बात करें और कैल्शियम से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यदि कहीं पे भी लॉस हो रहा हो इलेक्ट्रॉन का तो उसको नाम रख दिया गया है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कहा जाए या एक्सेप्टिंग कहा जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन यदि होगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। या तो इस तरह से एक्सप्रेस करें या ऐसा एक्सप्रेस कर दें, दोनों ही सिचुएशन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला Cl है, इसलिए इस Cl का कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। तो जैसे ही रिडक्शन कहा जाए तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? एडिंग हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन उसके साथ जुट रहा होगा, इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल रहा होगा, और जिसके साथ इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसका कहेंगे रिडक्शन हो रहा है। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है जो ऐड हो रहा है तो 1 निगेटिव। यदि ऐसा हो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो 2 निगेटिव। तो हम कह सकते हैं यदि n इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो n निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन लॉस को कहेंगे ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन गेन को कहेंगे रिडक्शन। एक आपको स्लोगन देते हैं, लियोजर। इस लियोजर में L जो है वे लॉस और E है इलेक्ट्रॉन और O है ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। G for gain, E for इलेक्ट्रॉन और R for रिडक्शन। यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो कहेंगे रिडक्शन। तो जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहा जाए, इलेक्ट्रॉन के आधार पे और भी कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो एलिमेंट के एडिशन और रिमूवल पे बेस्ड है, लेकिन अभी जो ये कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं वे केवल इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। redox reaction. If oxidation and reduction occurs simultaneously, simultaneously का मतलब एक साथ, साथ साथ।
यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो, एक ही रिएक्शन में हो, तो हम अलग अलग नेमिंग ना कह करके एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसको कह दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। If in a reaction oxidation occurs, then reduction must be occurs. एक रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से रिडक्शन हो रहा होगा। सोडियम यदि हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो ये लॉस एक रिएक्शन में उसी समय दिखा सकता है जब कोई गेन करने वाला हो। तो Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बन गया Cl माइनस। अब दोनों को एक साथ, यहाँ पे जो घटना हुआ, फेनोमेनन हुआ, उसको कह दिया गया ऑक्सीडेशन, और इस फेनोमेनन को कह दिया गया रिडक्शन। और दोनों को एक साथ Na प्लस Cl 1 इलेक्ट्रॉन NaCl, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो NaCl इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम ये रिएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन का, इसीलिए ऐसा लिखेंगे। तो यदि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो इस साइड निश्चित रूप से 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हुआ उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव हुआ। तो ये जो कंप्लीट फेनोमेनन है इसको कह दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपली आप ये समझें, जो रिडॉक्स रिएक्शन आपको कह रहे हैं, जो यदि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, रिडक्शन होगा। यदि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो रिडक्शन में उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा। बिना ऑक्सीडेशन का रिडक्शन संभव नहीं है और बिना रिडक्शन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। अब डेली लाइफ पर एग्जाम्पल ले लें। सपोज कीजिए किसी समाज में किसी आदमी का शादी हो रहा है, एक लड़का का शादी हो रहा है। निश्चित रूप से उस समाज में किसी न किसी लड़की का भी शादी हो रहा होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जो केवल एक लड़का का शादी हो और उस दिन इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहीं लड़की का शादी ही ना हो। तो क्या ये शादी संभव है? निश्चित रूप से जैसे ही हम कह रहे हैं जो शादी हो रहा है तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगा। उसी तरह से यदि ऑक्सीडेशन कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। और दोनों को एक साथ किस नाम से जानते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। Branch of chemistry. Here we study relation between current and chemical combination.
करंट और केमिकल कॉम्बिनेशन के बीच जहां कहीं भी रिलेशन का बात करेंगे कहेंगे वे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी करंट, लाइसिस का मतलब ब्रेक। यदि करंट के द्वारा तोड़ा जाए तो उसको नाम रख दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस। जिसको करंट के द्वारा तोड़ेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। NaCl NaCl को यदि हम करंट इससे पास करा तो करंट पास कराने के बाद ये सोडियम सॉलिड के रूप में और ये क्लोरीन गैस के रूप में ऑब्टेन होगा। तो कहेंगे ये जो फेनोमेनन है वे इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाया। बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि जितने कंपोनेंट रिएक्टेंट साइड में उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो क्या समझे, डिसोसिएशन मतलब टूटना ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ जो NaCl है वे काम कर रहा है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय करंट टू गिव मेटल। ये जो देख रहे हैं वे क्या है, मेटल है। एंड गैस, ये पार्ट क्या है, नॉन मेटल है और ये गैस है G4 गैस और ये नॉन मेटल है। तो करंट यदि पास कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट से और वे कंपोनेंट पार्ट में टूट जाता है उस घटना को नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोलाइसिस। यदि NaCl और इस NaCl इस तरह से टूट जाए Na+ और Cl-, इस दोनों में देखें गौर से, यहां भी NaCl है यहां भी NaCl है। यहां कोई करंट का बात नहीं किए, तो यदि करंट का बात नहीं किए तो Na+ और Cl- में टूट गया। इस घटना को नाम रख दिया गया, इस फेनोमेनन को कहा गया आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस है? आयोनाइजेशन में आयन मिलता है और ये जो आयन है यदि प्लस हो तो उसको कैटाइन कहेंगे और माइनस हो तो उसको एनाइन कहेंगे। यानी कैटाइन और एनाइन में टूटना कहलाता है आयोनाइजेशन और कंपोनेंट एलिमेंट में मेटल हो नॉन मेटल हो तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट substance which is dissociate into its component ion, और कंपोनेंट आयन में केटायन जिसपे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव।
एनायन जिसपे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सब्सटेंस हो यदि कैटायन और एनायन में टूट जाता है, कैटायन और एनायन में टूट जाता है, तो उसको हम कह देंगे ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है, KNO3 टूटेगा K+NO3-, रट जाना होगा। NO3 जहां कहीं भी होगा तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और K जहां कहीं भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। AgCl, Ag पॉजिटिव, Cl माइनस, H2SO4 2H प्लस SO4 डबल माइनस, CuSO4 Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस, AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस, CuCl2 Cu प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं वे सभी का सभी कैटायन और एनायन में टूट जाता है, इसलिए ये सब का सब कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो घटना देख रहे हैं, ये फेनोमेनन जो देख रहे हैं, इसको हम कह देंगे आयोनाइजेशन का घटना हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एक फेनोमेनन हुआ, एक टर्म आया इलेक्ट्रोलाइट। तो आज के बाद जब भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाए क्या है, तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जो अपने कंपोनेंट आयन में यानी कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। अब सवाल है जो ये कैसे समझेंगे जो इसी में टूटेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जो आज के बाद NO3 जहां कहीं भी देखें उस पे माइनस होता है, SO4 जहां कहीं भी देखें उस पे डबल माइनस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक वर्ड है सेल। सेल जहां कहीं भी हो तो साइट फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, एक वैसा जगह, एक वैसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हो, मतलब केमिकल करंट दोनों घटना एक साथ हो रहा हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे सेल। यहां हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ए डिवाइस, डिवाइस मतलब वैसा कोई यंत्र जैसा कि थर्मोमीटर, ए डिवाइस इन व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट कन्वर्टेड इनटू, बदल जाता है केमिकल एनर्जी में, उसको ही नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च में क्या हो रहा है, वे जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हम लोगों को लाइट मिलता है,
वहां केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में। यदि हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो करंट पास कराते हैं, फिर उस बैटरी का यूज करते हैं तो करंट जो पास करा रहे हैं और स्टोर्ड जो हो रहा है आपका, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब केमिकल में चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहां पे जो फेनोमेनन है वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है केमिकल एनर्जी में, और उस डिवाइस को, उस इक्विपमेंट का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये डायग्राम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। यहाँ पे हम ये सॉल्यूशन ले रहे हैं और इस सॉल्यूशन में